हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में एक सिंपल सा टॉपिक डिस्कस करते हैं कि अपने इनकम टैक्स का पेमेंट हम कैसे करें। नॉर्मली इनकम टैक्स का जो पेमेंट होता है, सेल्फ असेसमेंट टैक्स का जो पेमेंट होता है, जो एडवांस टैक्स का पेमेंट होता है, वो तो हमें विद इन 3 मंथ करना पड़ता है। लेकिन जो सेल्फ असेसमेंट टैक्स होता है वो पूरे साल में एक बार करना पड़ता है। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर सेल्फ असेसमेंट टैक्स हमें पे करना है अंडर इनकम टैक्स, तो वो कैसे पे करें, ऑनलाइन उसको कैसे पे करें, और ऑनलाइन कौन कौन से बैंक अवेलेबल हैं इंटरनेट बैंकिंग पे, और कौन कौन से बैंक का हम कार्ड यूज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में कि हम सेल्फ असेसमेंट टैक्स कैसे पे कर सकते हैं इनकम टैक्स का। सबसे पहले हम उसकी साइट पे जाएंगे। उसकी साइट अगर हम देखें तो साइट है हमारा tin-nsdl.com। इस पे हम इंटर करेंगे तो ये हमारा विंडो खुल जाएगा। इसमें कुछ चीज़ें ऊपर हाईलाइट हो रही हैं, कुछ इंफॉर्मेशन हाईलाइट हो रही हैं, इसको हम पढ़ भी सकते हैं। जैसे कि ये आधार पैन लिंकिंग का डेट बता रहा है, इसको कंटिन्यू करेंगे। फिर इसमें कुछ हमारे टिन वेबसाइट से रिलेटेड है, इसको कंटिन्यू करेंगे। और एक इन्फॉर्मेशन और कुछ पैन से रिलेटेड हमारे आ रहा है, इसको भी हम कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद हम ऊपर देख सकते हैं बहुत सारे टैब हैं। हम इसके सर्विसेज टैब में जाएंगे। सर्विसेज टैब में क्लिक करते ही वहां हमारा कर्सर गया, जैसे ही आ गया इसमें बहुत सारी चीजें आ रही है। इसमें जो हमें टैक्स पेमेंट के लिए जाना है, ई पेमेंट पे टैक्स ऑनलाइन, जैसे ही इस पर हम क्लिक करेंगे एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगा, न्यू टैब ओपन हो जाएगा। न्यू टैब ओपन होने के बाद आप इसमें देख सकते हैं ई पेमेंट ऑफ टैक्सेस। इसमें बहुत सारी चीजें टीडीएस की, ये टीडीएस का सेपरेट है, नॉन टीडीएस टीसीएस का है। नीचे ब्लैक मनी, इक्वलाइजेशन लेवी, इनकम टैक्स डिक्लेरेशन। तो हमारा अभी आज का टॉपिक सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे है। तो हम देख सकते हैं कि हमारा चालान नंबर या ITNS 280 में आ रहा है सेल्फ असेसमेंट टैक्स। हम इस पे प्रोसीड करते हैं। प्रोसीड करने के बाद ये नया ओपन हो जाएगा। इसमें हम ऊपर देख सकते हैं सबसे पहले टैक्स एप्लीकेबल, यहाँ टाइम रिमेनिंग, कितने टाइम ये विंडो रहेगा। अगर इतने देर तक आप अपने ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं कर पाते हैं तो ये अपने आप एक्सपायर हो जाएगी, विंडो क्लोज हो जाएगी, मतलब ये एक्सपायर हो जाएगा, आपका ट्रांजेक्शन डिक्लाइन हो जाएगा। तो देख सकते हैं सबसे पहले टैक्स एप्लीकेबल में 0020 है कॉर्पोरेशन टैक्स जो कंपनीज के लिए है, 0021 है इनकम टैक्स अदर देन कंपनीज के लिए। तो इसमें हम अगर कंपनीज का हम टैक्स पे करते हैं, कंपनी किसी कंपनी का पे करते हैं तो हम अपने इस पे टिक करेंगे। अदर देन कंपनी का हमें करना है तो हम इस पे टिक करेंगे। जैसे वीडियो में हम अदर देन कंपनी मैं अपना खुद ही पे करता हूँ सपोज कीजिए, तो इसमें मैं क्लिक करता हूँ। नीचे आएंगे टाइप ऑफ पेमेंट। टाइप ऑफ पेमेंट में बहुत सारी चीजें, एडवांस टैक्स, सर टैक्स, टैक्स ऑन डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, टैक्स ऑन डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम, सेकेंडरी एडजस्टमेंट। हमारा टॉपिक आज सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे है, तो 300 कोड में जाएंगे सेल्फ असेसमेंट टैक्स। फिर उसके बाद नीचे जाएंगे, ये कह रहा है कि मोड ऑफ पेमेंट, आप कैसे पेमेंट करना चाहते हैं, नेट बैंकिंग के थ्रू करना चाहते हैं या डेबिट कार्ड के थ्रू करना चाहते हैं। नेट बैंकिंग में अगर हम देखेंगे यहाँ तो 25 नेशनलाइज बैंक हैं जिसके थ्रू हम पे कर सकते हैं। सारे बैंक यहाँ नहीं है, 25 नेशनलाइज बैंक है। तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा जो हमारा बैंक है जिसका नेट बैंकिंग हमारे पास है, क्या वो इसमें है कि नहीं है। तो इसमें देख सकते हैं, जैसे मेरा अभी बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसमें है। दूसरा डेबिट कार्ड के माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं तो डेबिट कार्ड में इसमें कुछ लिमिटेड ही है। हमारे देखें तो 7 बैंक ही है इसमें जिसके डेबिट कार्ड के थ्रू भी हम पेमेंट कर सकते हैं। तो मैं अभी इसमें सिलेक्ट करता हूँ नेट बैंकिंग। नेट बैंकिंग में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसमें अपना पैन नंबर डालना है। पैन नंबर डालने के बाद आपको असेसमेंट ईयर, किस असेसमेंट ईयर का आपने सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे करना है। क्योंकि इसमें असेसमेंट ईयर 21-22 भी आ रहा है, लेकिन 21-22 का अभी नहीं पे कर सकते क्योंकि अभी 21-22 जो है इसका सेल्फ असेस टैक्स अभी नहीं पे कर सकते, मार्च के बाद पे कर सकते हैं। तो अभी एडवांस टैक्स पे कर सकते हैं इस ईयर का। तो अभी मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ जो कि अभी इस साल का मैं ITR फाइल करना है, असेसमेंट ईयर 2021। यहाँ आपको एड्रेस डालना है। आप कंप्लीट एड्रेस भी डाल सकते हैं, जो ये रेड मार्क है वहाँ तो आपको डालना ही है। तो आप कंप्लीट एड्रेस डाल लें, आपके पास रिकॉर्ड में रहेगा। इसमें हम देख सकते हैं कि क्या क्या हमें चीज़ें डालना है।
एरिया लोकेलिटी में भी डाल सकते हैं आप, सिटी डिस्ट्रिक्ट, स्टेट आपको यहाँ सेलेक्ट करना है, क्या है, दिल्ली, मेरे केस में दिल्ली, आपके केस में जो भी हो सकता है। यहाँ आपको अपना पिन कोड सेलेक्ट करना है 1100, जैसे मेरा 92 है। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर भी यहाँ मेंशन कर सकते हैं, मैंडेटरी नहीं है। मैंडेटरी केवल सिटी डिस्ट्रिक्ट है, स्टेट है, पिन कोड है। अपने रेफरेंस के लिए आप कंप्लीट डिटेल डाल सकते हैं। नीचे आपको कैप्चा कोड डालना है, B4MB5। आप प्रोसीड कीजिए। यहाँ से आप प्रोसीड करते हैं तो प्रोसीड करने के बाद ये कंफर्म करने के लिए कहेगा कि आप अपने इंफॉर्मेशन जो आपने डाला है एक बार कंफर्म कीजिए। यहाँ हमने देखे टैक्स एप्लीकेबल 0021 जो कि हमारा अदर देन कंपनी के लिए था। टाइप ऑफ पेमेंट 300 जो सेल्फ असेसमेंट टैक्स का है। मोड ऑफ पेमेंट हमने नेट बैंकिंग लिया, उसमें बैंक हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेलेक्ट किया। आप देख सकते हैं वहां हमने पैन नंबर डाला था, यहाँ पैन नंबर के बाद नेम भी आ रहा है। तो आप अपने यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं कि आपने जो पैन नंबर डाला है वो करेक्ट है नहीं है। असेसमेंट ईयर जो हमने सेलेक्ट किया था उसके करस्पॉन्डिंग कौन सा फाइनेंशियल ईयर है वो भी यहाँ नीचे ब्लिंक हो रहा है, तो इस चीज को भी देख सकते हैं। ये आपके एड्रेस हैं। ये आपको कंफर्म अगर है कि आपका सब कुछ सही है, अगर सही नहीं है तो आप बैक जाके एडिट पे क्लिक करके फिर से एडिट कर सकते हैं। अगर सब कुछ करेक्ट है तो आप एग्री कीजिए सब कुछ करेक्ट है और सबमिट टू द बैंक, बैंक में सबमिट कर दीजिए। तो ये जो भी आपकी बैंकिंग है, जो भी आपके पास जो 25 बैंक इसमें दिए हुए हैं ऑप्शन, वो उसमें सारे में कोई भी बैंक आप सेलेक्ट करते हैं, इसके बाद ये बैंक के साइट पे जाएगा, चाहे वो स्टेट बैंक का हो सकता है, ये अदर देन स्टेट बैंक का हो सकता है। शायद ये नेट स्लो है तो थोड़ा स्लो इसमें जा रहा है, प्रोसेस हो रहा है। तो ये अब बैंक की साइट के इंटरनेट बैंकिंग के उसमें ले जाए। ये आप देख सकते हैं हमारा एसबीआई का विंडो खुल गया है। इस पे आप क्लिक कर सकते हैं इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू, एटीएम कम डेबिट कार्ड, क्योंकि दोनों ऑप्शन एसबीआई के केस में अवेलेबल है। तो इस पे हम क्लिक करते हैं इंटरनेट बैंकिंग। इंटरनेट बैंकिंग में क्लिक करके हम सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद ये पूछेगा आपका यूजर नेम क्या है, आपका पासवर्ड क्या है। ये डालने के बाद आपसे अमाउंट पूछेगा और अमाउंट डालने के बाद आपका या तो ट्रांजेक्शन पासवर्ड से या ओटीपी से, या कुछ बैंक केवल यूजर नेम और पासवर्ड से ही कर देते हैं, तो वो आपका सेल्फ असेसमेंट टैक्स का पेमेंट हो जाएगा। वहां आपको आगे जाके आपको अमाउंट डालना है कितने का टैक्स है। जैसे कि मैं इसमें अगर यूजर आईडी और पासवर्ड डाल के अगर आगे करूं तो ये आप देख सकते हैं कि यूजर आईडी पासवर्ड डालने के बाद ये हमारा विंडो ओपन हो गया। इसमें नीचे जाएंगे, देखिए ये सारे इन्फॉर्मेशन वही दिखा रहा है जो पीछे हमने कंफर्म किया था। देख के इसमें नीचे पूछ रहा है कि टैक्स आपका कितना है, सरचार्ज कितना है, पेनल्टी कितनी है, एजुकेशन सेस कितना है, इंटरेस्ट। अभी एजुकेशन सेस ये वर्ड पुराना ही आ रहा है, यहाँ हमारा चेंज हो गया है, जो कि अभी हेल्थ एजुकेशन सेस से रिलेटेड हो गया है 4%। ये एजुकेशन सेस पुरानी वर्डिंग आ रही है। इंटरेस्ट कितना है, अदर कितना है, कुछ पेनल्टी वगैरह है तो आप इसमें अमाउंट डाल सकते हैं। नॉर्मली टैक्स और इंटरेस्ट होता है लोगों का, तो मैंने कुछ अमाउंट इसमें डाल दिया। अमाउंट डालने के बाद जैसे ही आप कंफर्म करेंगे, कंफर्म होने के बाद ये आगे हमारा आ गया। फिर से वही इन्फॉर्मेशन, सारे इन्फॉर्मेशन कंफर्म करने के लिए कहता है। जैसे ही आप कंफर्म पे क्लिक करेंगे ये पेमेंट हमारा हो जाएगा। तो ये था एक वीडियो, आप हमारा सिंपल सा वीडियो था लेकिन इंपॉर्टेंट वीडियो था कि हम अपना इनकम टैक्स का पेमेंट कैसे करेंगे, इनकम टैक्स में सेल्फ असेसमेंट टैक्स का पेमेंट कैसे करेंगे। अगर इससे रिलेटेड आपकी कुछ क्वेरी है तो आप हमें पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।